हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन अवर लास्ट वीडियो हमने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में टॉपिक किया था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें हमने इंट्रोडक्शन देख ली थी कि हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों प्रोसेसेस हैं, ये दोनों कम्प्लेक्स प्रोसेस हैं जो कि बहुत सारे मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। बट इन अवर सिलेबस वी हैव टू स्टडी टू फैक्टर्स। हमने दो मेजर फैक्टर्स को स्टडी करना है, दैट इज़ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और आज की वीडियो में हम आर्गुमेंट्स देखेंगे इन द फेवर ऑफ हेरिडिटी। अ ग्रेट कंट्रोवर्सी हैज़ अपीयर्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन as regards the influence of heredity and environment on the development of child। जो हेरिडिटेरियंस हैं they are of the view that heredity is everything in determining the personality of an individual and education cannot make the child superior if he is inferior। In this context the following are the arguments in the favor of heredity। सो इट इज़ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन जो हम हमारे आंसर की स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि एक बहुत ही ग्रेट कंट्रोवर्सी चलती रहती है इस कंसेप्ट में कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में से कौन से जो फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस को। जो हेरिडिटेरियंस हैं वो ये मानते हैं कि हेरिडिटी ही सारा कुछ डिटरमिन करती है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का। और उसके फेवर में हमारे पास कुछ आर्गूमेंट्स हैं। द वेरी फर्स्ट आर्गूमेंट इज़ एवरीडे एक्सपीरियंसेस। It is common observation that the children of bright and intelligent parents tend to grow bright and intelligent from very beginning. On the other hand, the history of dull and stupid adults reveals a record of dullness and stupidity in childhood। तो हम एवरीडे एक्सपीरियंसेस से क्या बोल सकते हैं कि हम हमारे सराउंडिंग में इनकाउंटर करते हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस को कि जो पेरेंट्स ब्राइट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनके बच्चे भी वैसे ही ग्रो करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। वो भी ब्राइट होते हैं, वो भी इंटेलिजेंट होते हैं। और अगर पेरेंट्स डल हैं या फिर स्टूपिड हैं तो उनके बच्चे भी, ऑफस्प्रिंग्स भी वैसे ही होते हैं। Then the second argument in the favor of heredity is biographies of great men like Swami Ramatirtha, Ramanujan, Vivekananda, Voltaire are the fact they were ब्राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग। तो जो बायोग्राफीज़ हैं ग्रेट मैन की वो भी हेरिडिटी के फेयर में ही हैं कि वो भी ब्राइट थे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। Experiments on feeble-minded. Various studies reveal that about 80% of feeble-mindedness is inherited। तो हमारे feeble-minded people के ऊपर भी experiments किए गए थे और studies क्या रिवील करती हैं कि जो 80% हमारी feeble-mindedness होती है वो inherited ही होती है, पेरेंट्स से ही आती है। तो ये क्या बताता है कि हेरिडिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन द स्टडीज़ ऑफ फैमिली हिस्ट्रीज। थ्रू द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टडी ऑफ सम फैमिलीज वी शैल प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट्स पास ऑन देयर चिल्ड्रन टू। कुछ फैमिली की हिस्ट्रीज़ को अगर हमने स्टडी किया है वो स्टडीज़ भी यही बताती हैं कि जो पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे पास इनटू देयर चिल्ड्रंस। देन वेजवुड डार्विन गैल्टन स्टडी। आगे जो हमने फैमिलीज़ के बारे में स्टडी करनी है कि वेजवुड डार्विन की हो गई, कार्ल पर्सन की हो गई, कैली कैक की होगी, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू रिमेंबर देयर नेम्स। आपको इनके नेम पता होने चाहिए, किस कंटेक्स्ट में उनके एक्सपेरिमेंट्स हुए, क्या उनकी स्टडीज़ रही हैं, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। सो इसमें फर्स्ट फैमिली है हमारे पास वेजवुड डार्विन गैल्टन स्टडी। इट रेफर्स टू द रिसर्च कंडक्टेड बाय फ्रांसिस गैल्टन। जो ये रिसर्च कंडक्ट की थी उनका नेम था फ्रांसिस गैल्टन। ऑन द फैमिलीज़ ऑफ जोसियन वेजवुड एंड चार्ल्स डार्विन। दो फैमिलीज़ के ऊपर ये रिसर्च की गई थी। गैल्टन ने ये रिसर्च की थी वेजवुड की फैमिली पर और डार्विन की फैमिली पर।
Galton, a British scientist and cousin of Charles Darwin, aimed to investigate the hereditary transmission of talents. तो उसने क्या एम किया था कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा जो हेरिडिटरी ट्रांसमिशन होती है टैलेंट्स की। गैल्टन ने डाटा कलेक्ट किया था डिसेंडेंट्स ऑफ वेजवुड का और डार्विन का, फोकसिंग ऑन देयर ऑक्यूपेशंस, करेक्टर ट्रेट्स एंड टैलेंट्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि इन्होंने किन किन चीज़ों को फोकस में रखा, ऑक्यूपेशंस, करेक्टर ट्रेट्स एंड टैलेंट्स, इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया था वेजवुड, डार्विन, गैल्टन वाली स्टडीज़ में। He observed that both families showed a high incidence of talent and accomplished individuals. Talent and genius tended to run in families, suggesting the hereditary transmission. तो जो वेजवुड, डार्विन, गैल्टन की स्टडी है वो गैल्टन ने एक रिसर्च कंडक्ट की थी वेजवुड और डार्विन की फैमिलीज़ पर। जो गैल्टन थे वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जो कि जिन्होंने एम किया था कि वो हेरिडिटरी ट्रांसमिशन को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने वेजवुड और डार्विन के जो ऑफ स्प्रिंग्स थे, डिसेंडेंट्स थे, उनका डेटा कलेक्ट किया था। उनकी ऑक्यूपेशंस, उनके करैक्टर ट्रेट्स और टैलेंट्स के ऊपर फोकस करते हुए उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की थी। एंड द बोथ ऑफ द फैमिलीज़, और उन दोनों की फैमिलीज़ ने क्या शो किया कि हाई इंसिडेंस था टैलेंटेड और अकम्पलिश्ड इंडिविजुअल्स का। तो ये क्या बताता है कि हेरिडिटी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट का। देन द सेकेंड फैमिली हमारे पास इसमें आती है कार्ल पर्सन्स स्टडी। ही एक्सटेंडेड द स्टडीज़ डन बाय गैल्टन एंड फाउंड सेम रिजल्ट्स। इन्होंने भी जो गैल्टन ने स्टडी की थी, रिसर्च कंडक्ट की थी, उसी को ही एक्सटेंड किया था, एक्सटेंड करके स्टडी किया था और उनको भी सेम रिजल्ट्स मिले थे। ही प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इंसेस्ट्रल हेरिडिटी। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि उसने क्या प्रपोज किया था, लॉ ऑफ इंसेस्ट्रल हेरिडिटी, stating that recent ancestors have a greater impact on individuals' trait. In one study of a family, he found that for the 5 successive generations, the members of that family had a place in the Royal Society of England. तो कार्ल पर्सन की जो स्टडी थी उसमें पहली बात हमने ये याद रखनी है कि उन्होंने एक लॉ का प्रपोज किया था, द लॉ ऑफ एंसेस्ट्रल हेरिडिटी। कार्ल पर्सन क्या कहते हैं कि जो हमारे रीसेंट एंसेस्टर्स होते हैं उनका ग्रेटर इम्पैक्ट होता है किसी इंडिविजुअल के ट्रेड्स पर। इसमें उन्होंने स्टडी कंडक्ट की थी 5 सक्सेसिव जनरेशन्स की, एक फैमिली की 5 सक्सेसिव जनरेशन्स को देखा था उन्होंने, और उनके जो फैमिली के मेंबर्स थे दे हैड अ प्लेस इन द रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड। ही कंक्लूडेड दैट देयर आर significant correlations between parents and offsprings for physical traits like height and weight and the mental traits like intelligence, suggesting a heredity component. तो जब उन्होंने उनके ऑफस्प्रिंग्स को देखा तो उनको कोरिलेशंस मिले थे उनके पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग्स में कि उनके जो फिज़िकल ट्रेट्स थे, उनकी हाइट, उनका वेट हो गया और उनके मेंटल ट्रेट्स हो गए जैसे कि इंटेलिजेंस। और ये क्या चीज़ को दर्शाती है, किस चीज़ को ये रिफ्लेक्ट करती है, हेरिडिटी कंपोनेंट है यहाँ पर कि हेरिडिटी है जो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इस पर्टिकुलर स्टडी में जो कार्ल पर्सन ने की थी, हमने 2 चीज़ों को याद रखना है कि उन्होंने लॉ दिया था, लॉ ऑफ एंसेस्ट्रल हेरिडिटी, एंड उनकी जो फैमिली की प्लेस थी वो कहाँ थी, रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड में। देन द थर्ड फैमिली इज़ ड्यूक फैमिली स्टडी। This study was a research project conducted by Richard which investigated the hereditary patterns of crime, poverty and mental deficiency in a single family. जो हमने वेरी फर्स्ट स्टडी की थी वो हमने देखी थी वेजवुड, डार्विन और गैल्टन की स्टडी। इसमें फोकस किया गया था ऑक्यूपेशंस पर,
करैक्टर ट्रेट्स पर और टैलेंट्स पर। देन जो हमने सेकंड स्टडी देखी कार्ल पर्सन की, उसमें जो सक्सेसिव जनरेशन्स थी, 5 सक्सेसिव जनरेशन्स, उनको प्लेस मिली हुई थी रॉयल सोसाइटी में इंग्लैंड की। तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स थे उनको भी मेंटल ट्रेट्स, हमें इंटेलिजेंस देखने को मिलती थी, और जो फिज़िकल ट्रेट्स थे हाइट और वेट, वो हमें देखने को मिला था। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ हेरिडिटी कॉम्पोनेंट। और जो थर्ड स्टडी है फैमिली की, ड्यूक फैमिली स्टडी, उसमें देखा गया था पैटर्न्स ऑफ क्राइम, पॉवर्टी एंड मेंटल डेफिशिएंसी एक सिंगल फैमिली में ही देखा गया था। इसमें हमें ड्यूक के बारे में बताया गया है कि ड्यूक वाज अ शिफ्टलेस हंटर एंड फिशर हुज सन्स मैरिड वुमेन ऑफ डीजेनरेट फैमिली। तो जो ड्यूक था वो एक हंटर था, शिफ्टलेस हंटर था और फिशर था, जिसकी किसके साथ शादी हुई थी, एक डीजेनरेट फैमिली से वुमेन थी, उसके साथ उसकी शादी हुई थी। एंड इट वाज फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द डिसेंडेंट्स वर ऑफ लो इंटेलिजेंस। तो ये उसकी जो डीजेनरेट फैमिली से उसकी वाइफ थी, उस चीज़ को बताती है कि जो उसके डिसेंडेंट्स थे वो भी लो इंटेलिजेंस थी उनकी, वो क्रिमिनल्स थे एंड प्रोस्टिट्यूट्स थे। Thus it shows that families social problems persists across the generations। तो ये भी एक हेरिडिटी कंपोनेंट है। ये स्टडी भी हमें क्या बताती है कि हेरिडिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। देन अनदर स्टडी वाज कैलिकैक फैमिली स्टडी। It was a research product conducted by Henry Goddard। According to him, Kallikak was a soldier who married 2 women। उसने 2 वुमेन से शादी की। फर्स्ट was feeble minded and second was a girl who was of a good stock। तो जो फोर्थ स्टडी है फैमिली की, वो किसने रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्ट किया था, हेनरी गॉडयार्ड ने किया था। किसकी फैमिली पर किया था, कैलिकैक। कैलिकैक क्या थे, ही वॉज अ सोल्जर। उन्होंने 2 शादियां की थी। जो फर्स्ट मैरिज थी वो उनकी थी एक फीबल माइंडेड गर्ल के साथ, एंड लेटर ही मैरिड अ गर्ल ऑफ गुड स्टॉक। तो जब कैलिकैक की फर्स्ट वाइफ थी जो फीबल माइंडेड थी, उससे उनको 480 डिसेंडेंट्स हुए, एंड सेकेंड वाइफ से उनको 496 डिसेंडेंट्स हुए। यू हैव टू रिमेंबर दिस नंबरिंग। It was found out that from the first lady, none of the descendants rose to the position of high rank, but most of them was feeble-minded। तो जो फर्स्ट वाइफ थी जो फीबल माइंडेड थी, उनके जो हमने ऑब्ज़र्व किए थे, जो उनके डिसेंडेंट्स थे, उनमें से बहुत कम थे जो कि हाई रैंक की पोजीशंस पर पहुँचे। बहुत ज़्यादा फीबल माइंडेड ही थे और मॉरली लो थे। बट अ लार्जर नंबर ऑफ डिसेंडेंट्स फ्रॉम द सेकेंड लेडी, जो उन्होंने ही मैरिड अ गर्ल ऑफ गुड स्टॉक, जो उनकी सेकेंड वाइफ थी, उनके जो डिसेंडेंट्स हुए थे, दे बिकम द डिस्टिंग्विश ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट, डॉक्टर्स, टीचर्स एक्सेट्रा होल्डिंग हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। तो उनके जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने हाई रैंक्स को होल्ड किया था, उनके हाई रैंक्स थे, हाई स्टेटस था सोसाइटी में। दस इट शोज़ दैट हेरिडिटी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। सो दैट्स ऑल फॉर द आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ हेरिडिटी। इसमें हमने एक तो फैमिलीज़ की स्टडीज़ को देखा है, उसमें हमारे पास थी वेजवुड, डार्विन, गैल्टन की स्टडी, कार्ल पर्सन की स्टडी, एंड ड्यूक की फैमिली स्टडी, कैलिकैक की फैमिली स्टडी, एंड सम अनदर पॉइंट्स वर के एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे फीबल माइंडेड पर, और बायोग्राफीज़ होती हैं जो ग्रेट मैन की, और जो हमारे एवरीडे एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर अवर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, and in our next video we are going to cover the arguments in favor of environment। जो environmentalist हैं वो कहते हैं कि environment एक significant factor है जो कि determine करता है किसी individual की growth को, personality को, development को। वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप आज की वीडियो का कंसेप्ट आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।